हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश पांडे और आपके लिए लाया हूं नया टॉपिक रैंक ऑफ मैक्ट्राइसिस। हम जो आज पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैक्ट्राइसिस, तो इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्लस इसका यूज कैसे करते हैं, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसका रैंक कैसे निकालते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप बड़े इजी मेथड से पढ़ेंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं। सबसे पहले कोई एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे मैक्ट्राइसिस का। सपोज ए इक्वल टू लिखा है यहाँ पे A11 12 A13 21 22 और 23 31 32 और 33। तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? मैंने बताया था कि ये जो होते हैं रो बोलते हैं इसको। यहाँ जो हमारा ये वाला पार्ट आएगा ये रो बताएगा, ये R1 है, ये हमारा क्या है यहाँ पे R2 है, ये हमारा क्या है यहाँ पे R3। मतलब कितने रो हैं आपके? 3 रो है। कितने कॉलम है आपके यहाँ पे? एक C1 इसको बोलते हैं, ये हमारा C2 होता है, ये क्या होता है C3, इसको बोलते हैं कॉलम। ये जो वाला पार्ट होता है आपका इसको बोलते हैं हम लोग रो। और ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारे होते हैं यहां से, इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम्स ये हमारे क्या होते हैं? कॉलम्स। ये हमारे रोज होती हैं, ये हमारे क्या होते हैं? कॉलम। तो ये R1 है, R2 और R3, ये क्या है? C1 C2 और C3। यदि हमें रैंक निकालना है तो रैंक निकालना है तो एक फॉर्म होता है रैंक निकालने का, और उस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग इक्लॉन फॉर्म। ये जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्लॉन फॉर्म। ये हमारा जो फॉर्म होता है ये इसको बोलते हैं हम लोग इक्लॉन फॉर्म। सर इक्लॉन फॉर्म क्या होता है? तो एक एग्जाम्पल लेता हूं इक्लॉन फॉर्म। एक एग्जाम्पल यहां देखते हैं अपन कि एक इक्लॉन फॉर्म का एग्जाम्पल है कि सपोज कोई मैट्रिक्स दिया है आपका 3x3 का, ABC, देखिए DECDEFGHI। अब कितने रो हैं इसमें? 1 2 3। कितने कॉलम है? 1 2 3। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हुआ? आप बोलेंगे सर 3x3 का मैट्रिक्स हुआ। देखिए हुआ 3x3 का, 3x3 का। 3x3 का। अब इसकी रैंक निकालना है, अभी बेसिक समझिए। इसकी रैंक निकालना है तो एक ट्रायंगल बनाना है भाई। जो D है ना इसको भी जीरो करना है, जो G है ना इसको भी जीरो करना है, और जो H है ना इसको भी जीरो करना है। बोले सर क्यों करना है? एक इक्लॉन फॉर्म होता है, नीचे 3 जीरो बनाने हैं। जब नीचे 3 जीरो बनाए तो ऐसा एक ट्रायंगल बनता है। ऐसा क्या बन गया? जीरो पे ट्रायंगल। बेसिक समझिएगा, एक ट्रायंगल बन गया। और यार इस ट्रायंगल का जो नाम है ना नीचे बनाना, इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैक्ट्राइसिस। अपर ट्रायंगुलर मैक्ट्राइसिस। देखो उल्टा है, यदि ऊपर ट्रायंगुलर बनता BCF में तो उसका नाम होता है लोअर ट्रायंगुलर मैक्ट्राइसिस। लेकिन जब हमें रैंक निकालना हो तो नीचे हमें 3 जीरो करना पड़ते हैं, और एक हमें यहाँ पे मैक्ट्राइसिस ट्रायंगल बनाने के बाद में उस फॉर्म को बोलते हैं इक्लॉन फॉर्म। क्या बोलते हैं? इक्लॉन फॉर्म। और भाई साहब इसमें जो प्रॉपर्टी लगाते हैं उसमें ओनली ऑपरेशन लगाते हैं, उनका नाम होता है रो। मतलब रो वाले हमें ऑपरेशन लगाने हैं। तो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं? जैसे मान लो कोई यहाँ R2 लिखा आपने, तो यहाँ टेंस टू R2 टेंस टू लिखना पड़ेगा R2 माइनस R1। कहने का मतलब मेरा ये है, जो नंबर यहाँ लिखते हैं यदि R3 लिखेंगे तो टेंस टू क्या लिखना पड़ेगा आपको? R3 लिखना पड़ेगा। इसके अलावा रैंक सर होता क्या है? रैंक का डेफिनेशन क्या है? अभी तक आपने रैंक का डेफिनेशन नहीं बताया। आप हमें रैंक पढ़ा रहे हैं। रैंक का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द रैंक। हम काउंट करते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ रो कॉलम है कितने नॉन जीरो है। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम नॉन जीरो इज कॉल्ड द रैंक। या इस भाषा में मैं ये भी बोल सकते हैं, अब मैंने यहां लिखा है द रैंक ऑफ मैक्ट्राइसिस द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब रो और कॉलम। एग्जाम्पल, अभी बोले सर समझ में नहीं आया आपने जो पढ़ाया, क्या बोल दिया आपने? मैं ये बताने वाला हूं जब आपने ऑपरेशन लगाया यहां पे
ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल बनने के बाद यदि ये भी जीरो हो जाए तो ये पूरी जो रो है ना आपकी R3 वो पूरी क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई, जीरो हो गई। और ट्रायंगल भी बन गया। मेन नियम क्या है, ट्रायंगल को बनाना। तो जब ट्रायंगल बन गया और जीरो हो गई तो ऐसी कितनी रो हैं जो पूरी तरीके से जीरो नहीं है, तो आप बोलेंगे ये सर फर्स्ट नंबर की है और ये कौन सी नंबर की है, सेकंड नंबर की है। तो इसकी रैंक कितनी होगी, 2। सर कैसे होगी, क्योंकि रैंक का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड द रैंक, यही सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ये डेफिनेशन होती है रैंक की। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, उसको ऑपरेशन लगा के आपको पूरा समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। रैंक, रैंक सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है और बड़ा सिंपल वे में हम रैंक को समझ सकते हैं। तो जो मैंने बताया आपको इसमें, इस क्लास में आपको पता चल गया सर मैट्राइसिस है कितने बाई कितने का है, 3x3 का। सर कैसे 3x3 का है, पहले रो को काउंट करते हैं, देन हम कॉलम को काउंट करते हैं। कितने रो हैं, 1 2 3, 3 तीन रो हो गए। कितने कॉलम है, 1 2 3, तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हुआ, 3x3 का मैट्राइसिस हुआ। तो अपन ने यहाँ पे रो समझ लिया, कॉलम समझ लिया, कितने बाई कितने का मैट्राइसिस होता है, और सबसे मोस्ट पॉइंट जो अपन ने यहां पढ़ा है उसका बोलते हैं इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म का ये एग्जांपल है 3x3 का। कितने बाई कितने का है, 3x3 का एग्जांपल है। सपोज ये 2x3 में आ जाए तो कैसे इक्लोन फॉर्म बनाएंगे, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मैं एग्जांपल यहां बताता हूं पहले आपको इस जगह पे कि A इक्वल टू लिखा है आपका ABCDEF GHI, यहां KMN ऐसा लिख लिया मैंने। अब देखिए कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बन गया है, आप काउंट करते हैं। 1 2 3 कितने रो हैं, 3, 1 2 3 4 कितने कॉलम है, 4। तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हुआ, 3x3 का मैट्राइसिस हुआ। अब इसमें भाई ये बता रहा हूं मैं कि आपको यदि रैंक निकालना है तो आपका मेन मोटिव क्या है, किसको जीरो करना है, हमें ट्रायंगल को कैसे बनाना है। यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा मेन मोटिव रहेगा इन दोनों को जीरो करना है। एरो लगा रहा हूं, आप माइनस करके करें या प्लस करके करें, जिस कंसेप्ट से हमें जीरो हो जाए वैसे जीरो करना है। इन दोनों को हमें क्या करना है, जीरो करना है। एच को भी हमें क्या करना है, जीरो करना है। DHG को हमने जीरो किया, जैसे जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। ये बता ट्रायंगल बन गया। बोले ठीक है सर बन गया। यार जब ट्रायंगल बना, जब आपने ऑपरेशन लगाए, वो लगाने के बाद में ये भी जीरो हो जाए, आई भी मान लो जीरो हो गया और एन भी जीरो हो गया, तो आपने देखा जो तीसरा रो है वो पूरा क्या हो गया, जीरो। तो रैंक कितनी आएगी, 2। सर क्यों आएगी, क्योंकि रैंक का डेफिनेशन नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। आप काउंट करेंगे 1 2 3, मतलब रैंक कितना आएगा यहां पे, 2 आएगा। अब आप बोल सकते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं अभी क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ है, आया समझ में। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले कि मैं बोल क्या रहा हूं, उसको अपन सॉल्व करते हैं, उसमें मैं एक इक्लोन फॉर्म बना के रैंक को निकालता हूं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्राइसिस, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्राइसिस। भाई साहब ये कितने बाई कितने का है, कितने बाई कितने का मैट्राइसिस है, आप काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 है। कितने कॉलम है, कितने कॉलम, 1 2 3 4, तो आप क्या बोलेंगे सर ये 4x4 का मैट्राइसिस है और इसकी हमें क्या निकालना है, रैंक को निकालना है। तो हमने क्या बताया, 3x3 का हो, 3x4 का हो, 4x4 का हो, किसी की भी हमें रैंक निकालना है, इक्लोन फॉर्म से, किस फॉर्म से, इक्लोन फॉर्म से ट्रायंगल बनाना है, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, रैंक। तो आप इसका क्वेश्चन का ट्रायंगल बनाएंगे तो ऑलरेडी यहां जीरो है। मैं आपको समझाऊं, इन तीनों को क्या करना है, जीरो, बस तीनों को जीरो करना है। तो दो तो पहले से जीरो है, लेकिन इसको भी जीरो करना है, मतलब फिर एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा हमारा। जब ट्रायंगल बन जाएगा
उससे हम क्या निकालेंगे, रैंक। तो इसको क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसको आपको देखना है। सॉल्यूशन में चलते हैं अपन, हम यहां पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए यहां ऑपरेशन लगाता हूं मैं, ये तो ऑलरेडी जीरो है, ये R1 है, R2 है, R3 है, तो हमने पहले दो सेम लिख लें। R1 R2 को सेम यहां लिख रहा हूं, 1 A B 0, इसको लिखा मैंने, यहां लिखा 0 C D 1 पहले लिखा मैंने। अब देखिए इसको जीरो करना है, 1 को करना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग R3। R3 माइनस क्या कर दिया हमने, R1, R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सी देखिए A माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, और B माइनस बी क्या हो जाएगा, 0, और 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। ये ऑपरेशन बोलते हैं इसको। यदि यहाँ R3 लिखा है तो R3 टेंस टू R3 माइनस क्या करना पड़ेगा, R1 करना पड़ेगा। अब देखिए ये 0 है, तो यहाँ तो 0 है, लेकिन इसको भी 0 करना है, तो आपने देखा कि सर R4 और इसको क्या बोलते हैं, R2, इसको इससे माइनस करना है, मतलब R4 माइनस क्या करना है, R2। तो नेक्स्ट ऑपरेशन लगा देंगे आप इसमें, R4 माइनस R2। देखिए 0 माइनस 0 0 हो गया, C माइनस सी यहां कितना आएगा, 0 आएगा, D माइनस डी कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और 1 माइनस 1 कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। बोले साहब ये तो बहुत इजी हो गया। मतलब मैंने ये कहा था कि यह ट्रायंगल को बनाना है, हमें ये क्या बनाना है, एक ट्रायंगल। ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको बता रहा हूं ट्रायंगल बनाना है। जब ट्रायंगल बनाया आपने, ऑपरेशन लगाए दोनों ये वाले, जब आपने ट्रायंगल बनाया तो देखिए आपका यहां पे R4 भी 0 हो गया और R3 भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जो कि रैंक है आपकी, रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी। क्यों आएगी, फिर डेफिनेशन में चलते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नंबर ऑफ नॉन जीरो मतलब कितने हैं, 1 और 2 हैं। तो यहाँ पे जो रैंक है, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो कितनी आ गई, 2। और रैंक को डिफाइन करते हैं, रैंक को डिफाइन करते हैं रो, ऐसा जो साइन बना है P जैसा, इसको रो बोलते हैं। रैंक ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे हम, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो मैथमेटिकल क्या लिखते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। ये जो P जैसा दिखता है ना, वो इसको रो बोलते हैं। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो ये 4/4 का आपने क्या निकाल दिया, यहाँ पे रैंक निकाल दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। कौन सा फॉर्म बन गया, इक्लॉन फॉर्म बन गया। वही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाया है कि रैंक को कैसे डिफाइन करना है, कैसे निकालना है, क्या डेफिनेशन होता है और ऑपरेशन क्या होते हैं। इस टॉपिक में आपने ये कवर किया है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन मैं रैंक का करूंगा, दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जो भी डाउट होते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, तो आपको वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।